आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, उसकी हिस्ट्री, एक सिविल इंजीनियर क्या करता है और आखिर में जानेंगे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के बारे में। पर उससे पहले अगर आप भी एक सिविल इंजीनियर हैं या भविष्य में बनने वाले हैं या फिर बनने की सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जानिए कुछ ऐसी बातें जो आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने में मदद करेंगी और आप सीखेंगे ऑन फील्ड प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ किताबें पढ़ने से आप नहीं सीख सकते। तो आइए जानते हैं क्या है सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, ऐसी इंजीनियरिंग जो आम जनता, पब्लिक या सिविलियंस के लिए किसी आंतरिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में काम आती है, उसे हम सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें आम पब्लिक यूज़ करती है या उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में काम आते हैं, जैसे कि सड़कें, पुल, बांध, नहर, पाइपलाइंस, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग के बाद सिविल इंजीनियरिंग दूसरी सबसे पुरानी इंजीनियरिंग है। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग पहली बार 18वीं शताब्दी में इसे उस समय प्रचलित सैन्य अभियांत्रिकी या मिलिट्री इंजीनियरिंग से अलग बताने के लिए किया गया था। हालांकि काफ़ी पहले से ही इंजीनियर्स शांति प्रिय तरीके से जनता की सेवा और उनके जीवन को उच्चतम बनाने के लिए लगे हुए थे और उनके द्वारा बनाई गई इमारतें और संरचनाएं, जैसे कि रोमन पब्लिक बाथ्स, एक्वेडक्ट्स या जल सेतु, फ्लेमिश नहरें, फ्रेंच गॉथिक कैथेड्रल्स आदि, इतिहास के आविष्कारशील प्रतिभाओं और उनके दृढ़ प्रयोगों को दर्शाते हैं। ब्रिज और हाईवेज कोर की स्थापना 1716 में फ्रांस में हुई थी। यह आगे चलकर 1747 में नेशनल स्कूल ऑफ ब्रिजेस एंड हाईवेज की स्थापना का कारण बना, जो कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला दुनिया का पहला स्कूल कहा जा सकता है। इसके टीचर्स द्वारा लिखी गई किताबें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोलिक्स और मशीन्स की मानक पुस्तकें बनी। जॉन स्मीटन, जिन्हें हम सिविल इंजीनियरिंग के जनक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने शुरुआत एक इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले के तौर पर की। आगे चलकर उन्होंने एडीस्टोन लाइट हाउस डिज़ाइन किया, जिसमें इंटरलॉकिंग चिनाई का प्रयोग किया गया। 1771 में उन्होंने सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स की स्थापना की, जिसे आज स्मिटोनियन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स को साथ लाना था, जिससे बड़े बड़े लोक निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिल सके, जैसे कि नहरें और बाद में रेलवेज, और साथ ही इन योजनाओं के निष्पादन हेतु संसदीय सहायता भी हासिल करना इसके उद्देश्यों में से एक था। इस सोसाइटी की मीटिंग्स संसद सत्रों के दौरान ही रखी जाती थी, जिस रिवाज का पालन ये सोसाइटी आज भी कर रही है। एक सिविल इंजीनियर के द्वारा किए गए कार्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: निर्माण के पहले, निर्माण के दौरान और निर्माण के बाद। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। निर्माण के पहले। निर्माण के पहले एक सिविल इंजीनियर का काम किसी भी निर्माण कार्य की फिजिबिलिटी या व्यवहार्यता का अध्ययन और प्रारंभिक सर्वे करने का है। इसमें साइट की जांच पड़ताल और प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करनी होती है। इस चरण में एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स की भी उचित सहायता लेता है। निर्माण के दौरान। निर्माण के समय एक सिविल इंजीनियर का कार्य होता है ग्राहकों या गृह स्वामियों, कंसल्टिंग इंजीनियर और ठेकेदार से डील करना। इस चरण में ध्यान योजना बनाने से अधिक योजना के क्रियान्वयन पर ज़्यादा होता है। निर्माण के बाद। निर्माण के बाद कार्य आता है
संरचना के रखरखाव और अनुसंधान का, जिससे उसका जीवन काल योजनानुसार रह सके और वक्त से पहले उसको कोई नुकसान ना हो। इन सारे चरणों पर मैं एक अलग वीडियो बना के इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। हर सिविल इंजीनियरिंग अनुबंध में किसी न किसी तरह का निर्माण कार्य होता ही है। एक इंजीनियर का किसी इमारत की समस्या का विश्लेषण, उसके कार्यात्मक उपयोग और ग्राहक का बजट ये तय करते हैं कि इमारत का बुनियादी डिजाइन कैसा होगा। इसके अंतर्गत वो कार्य और अनुबंध आते हैं जो परिवहन सुविधाओं से व्यवहार रखते हैं, जैसे कि यातायात अध्ययन, सड़कों, रेलवे और हवाई पट्टियों के डिजाइन बनाना और सड़क एवं फुटपाथों, तटबंधों, पुलों और सुरंगों का निर्माण। सिविल इंजीनियरिंग की यह शाखा जलीय संरचनाओं के निर्माण और रखरखाव से व्यवहार रखती है। साथ ही जल आपूर्ति, नहरों और बांधों के रखरखाव और विकास भी इसी शाखा के अंतर्गत आते हैं। इसे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या जल संसाधन अभियांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है। ये शाखा किसी संरचना की बनावट और विश्लेषण से संबंध रखती है, जैसे इमारतें, पुल, मीनारें, फ्लाईओवर्स और सुरंगें। इसे आजकल पर्यावरण अभियांत्रिकी या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये संबंध रखती है जल निकासी और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल से, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो और किसी संक्रामक रोग के प्रकोप से भी बचाव किया जा सके। इसी कारण से इसे पुराने समय में सैनिटरी इंजीनियरिंग भी कहा जाता था। इनके अलावा सिविल इंजीनियरिंग की कुछ अन्य उपशाखाएं हैं: अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, म्युनिसिपल और अर्बन इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। तब तक के लिए कीप काम एंड स्टे सिविल।